मूवी की शुरुआत में हमें एक सबमरीन को दिखाया जाता है जिस पर किसी बड़े जीप ने हमला कर दिया था। इस वजह से सबमरीन के कुछ लोग मारे जाते हैं, इसलिए वहां पर रेस्क्यू टीम बचे हुए लोगों को बचाने के लिए आई होती है। वहीं पर मूवी की हीरो टायलर भी आया होता है। उस सबमरीन से बचे हुए लोगों को बचाने के बाद वो लोग वहां से जाने वाले होते हैं, पर तभी रेस्क्यू टीम में से एक बंदा नीचे सबमरीन में ही होता है। टायलर उसे लेने के लिए जाने वाला होता है, पर सबमरीन पर फिर वही जीप हमला कर देती है, जिसकी वजह से टायलर को मजबूरन बाकी लोगों को लेकर वहां से जाना पड़ता है। क्योंकि अगर टायलर उस आदमी को बचाने के लिए जाता तो बाकी लोग भी मारे जाते। टायलर को ये बात की गिल्ट रहती है कि उसने एक आदमी को मरते हुए छोड़ दिया। उसके बाद हमें चाइना की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर समुद्र के बीच एक रिसर्च स्टेशन होता है, जिसे बनाने के लिए मोरिस नाम का एक बंदे ने अपने पैसे को लगाया होता है। वो उस रिसर्च सेंटर को देखने के लिए आया होता है। वहाँ पर हमें उस रिसर्च सेंटर को असिस्ट करने वाले डी एंजेलो और उसकी बेटी सुएन को दिखाया जाता है, जिसकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है। दरअसल सुएन और उसके हस्बैंड की डिवोर्स हो चुकी होती है। उसके बाद मोरिस, डी एंजेलो और उसकी बेटी सुएन रिसर्च सेंटर के अंदर जाते हैं, जिसे देख मोरिस दंग रह जाता है, क्योंकि अंदर से वो बहुत सुंदर होता है, जहाँ से वेल्स को भी देखा जा सकता था। उसके बाद मोरिस को और लोगों से भी मिलाया जाता है, जिनमें से कुछ लोग सबमरीन से समुद्र के नीचे रिसर्च करने के लिए गए होते हैं। तभी डी एंजेलो बताता है कि सन 1875 से हम सब मानते आ रहे हैं कि मेरियाना ट्रेंच धरती पर सबसे गहरी जगह है, पर एक खोज के अनुसार जिसे हम तल समझ रहे हैं वो दरअसल हाइड्रोजन सल्फाइड की एक परत हो सकती है, और बादल की तरह लगने वाली थर्मोक्लाइन की परत के नीचे हो सकती है एक बिल्कुल ही नई दुनिया। ये सारे लोग इसी चीज की खोज कर रहे थे। दूसरी तरफ उन लोगों की सबमरीन मेरियाना ट्रेंच तक पहुंच जाती है। के बाद ये लोग उससे नीचे जाते हैं। यहाँ पर ये लोग उससे नीचे जा पाते हैं, जिससे ये बात प्रूफ होती है कि मेरियाना ट्रेंच के नीचे भी एक नई दुनिया है। उसके बाद ये लोग वहाँ पर एक मशीन जिसे डीजे नाम का इंजीनियर ने बनाया था उसे वहाँ पर लॉन्च कर देते हैं, जिससे हम देख पाते हैं कि वहाँ की दुनिया बहुत सुंदर होती है। तभी वहाँ पर बाहर से कुछ बड़ी चीज उनके नजदीक आ रही होती है, जो क्या है किसी को भी मालूम नहीं होती है। तभी वो चीज उस मशीन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से मशीन की सिग्नल लॉस हो जाती है। उसके बाद वो चीज सबमरीन पर भी अटैक कर देती है, जिससे सबमरीन से भी सिग्नल लॉस हो जाता है। जिसके बाद सारे टीम मिलकर सबमरीन पर जो लोग फंसे हुए होते हैं उन्हें बचाने के बारे में सोचते हैं। और प्रॉब्लम ये थी कि आज तक उतनी गहराई पर कोई किसी को बचाने के लिए नहीं गए थे। पर तभी टीम में से एक आदमी मूवी की हीरो टायलर, जिसने मूवी की शुरुआत में सबमरीन से लोगों को बचाया था, उसके बारे में बताता है। पर वहाँ पर एक वो आदमी भी होता है जिसे टायलर ने पहले बचाया था। वो उन्हें टायलर एक कायर इंसान है कहता है, क्योंकि उसने अपने दोस्त को मरते हुए छोड़ दिया था। फिर भी वो लोग टायलर को बुलाने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस सबमरीन से लोगों को बचाना था। टायलर थाईलैंड में होता है, जिसकी वजह से ये लोग भी टायलर को लेने के लिए थाईलैंड चले जाते हैं। जहां जाने के बाद पहले तो टायलर जाने के लिए मना कर देता है, पर डी एंजेलो टायलर को बताता है कि उस सबमरीन पर तुम्हारी एक्स वाइफ भी है। दरअसल उस सबमरीन की लीडर लोरी टायलर की एक्स वाइफ होती है, जिसके बाद टायलर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ सुएन लोरी और उसकी टीम को बचाने के लिए अकेले ही चली जाती है। उसके बाद जब डी एंजेलो और टायलर रिसर्च सेंटर पे पहुंचते हैं तो ये बात जानकर टायलर एक सबमरीन को लेकर तुरंत समुद्र के नीचे चला जाता है। उधर लोरी और उसके टीम भी वहीं पर फंसे हुए होते हैं, और लोरी की पेट में खरोच भी लग जाती है। अब वहाँ पर सुएन भी पहुंच जाती है, और वो सबमरीन जहाँ पर लोरी और उसकी टीम फंसे हुए होते हैं उसको टो करने लगती है। पर तभी वहाँ पर ऑक्टोपस जैसी देखने वाली एक बड़ी सी जीव आकर सुएन के सबमरीन पर अटैक कर देती है, जिसके वजह से सबमरीन के सारे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था और सबमरीन भी टूटने वाली होती है। पर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा शार्क जिसका नाम मैग्लोडॉन होता है वो आकर उस ऑक्टोपस को खा जाता है, जिससे
सुएन की जान बच जाती है। पर फिर वो शार्क सुएन की सबमरीन पर अटैक करने वाला होता है, पर टायलर वहां पहुंचकर सुएन को लाइट ऑफ करने के लिए कहता है और खुद की सबमरीन से लाइट जलाकर शार्क को डाइवर्ट कर देता है और सुएन को वहां से वापस भेज देता है। उसके बाद टायलर लोरी और उसकी टीम को अपनी सबमरीन पे ला रहा होता है, पर वो शार्क उन पर भी अटैक करने के लिए आ जाता है। पर लोरी की टीम में से एक आदमी दूसरी सबमरीन पर ही होता है। उधर वो शार्क उनके बहुत नजदीक आ चुका होता है, जिसे देख वो आदमी टायलर की सबमरीन से खुद की सबमरीन को अलग कर देता है, जिसे टायलर लोरी की टीम में से एक आदमी तो बच जाते हैं, पर वो आदमी अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। के बाद टायलर, लोरी और एक आदमी ऊपर तक सेफली पहुंच जाते हैं। सब कुछ सामान्य होने के बाद ये सब बैठकर मेगलोडॉन के बारे में बात कर रहे थे। उधर सुएन की बेटी रूम के बाहर खेल रही होती है, तभी वहाँ पर वही मेगलोडॉन शार्क आ जाता है और वहाँ पर हमला कर देता है, जिसे देख सुएन की बेटी चिल्लाती है, जिसे सारे लोग सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं। जिसे देख सारे लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो मेगलोडॉन शार्क उसी रास्ते से ऊपर आया होता है जिस रास्ते से ये लोग ऊपर आए थे। कुछ देर बाद हमें पता चलती है कि उस शार्क ने 20 माइल दूर एक बोट को निगल लिया है, जिसे सुनने के बाद ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर उस शार्क ने बोट के सारे लोगों को मारकर खा लिया था और शार्क भी वहीं पर होता है। उसके बाद ये लोग शार्क के बॉडी पर जहर को इंजेक्ट करके उसे मारने का प्लान बनाते हैं और सभी लोग उस काम में लग जाते हैं। कुछ समय बाद ये लोग जहर को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जहर को इंजेक्ट करने के लिए सुइंग एक शीशे के चेम्बर में बैठकर समुंदर के अंदर चली जाती है। वहाँ पर और भी छोटे छोटे शार्क होते हैं। तभी वहाँ पर मेगलोडॉन शार्क आकर उसकी चेम्बर को निगलने लगता है, पर सुइंग जैसे तैसे करके उस जहर को इंजेक्ट कर देती है, पर शार्क उसकी चेम्बर को नहीं छोड़ता, की वजह से सुएन उसी चेम्बर में फंस जाती है। उसके बाद टायलर सुएन को उस चेम्बर से निकालने के लिए समुद्र के अंदर चला जाता है। टायलर जैसे तैसे कर सुएन को उस चेम्बर से निकाल लेता है। अब शार्क भी जहर की वजह से मरने लगता है। उसके बाद वो लोग उस शार्क को बोट के ऊपर खींच लेते हैं, जो दिखने में बहुत बड़ी होती है। उनमें से एक बंदा उस शार्क के साथ फोटो खींच रहा होता है, पर तभी वहाँ पर उससे भी बड़ा शार्क आकर उस बंदे के साथ उस मरे हुए शार्क को भी खा जाता है, जिसकी वजह से इनकी बोट भी पलट जाती है। फिर वो शार्क इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने एक दोस्त को फिर से गुमा देते हैं। सुएन की पिता भी इंजर्ड हुए थे। इसके बाद ये लोग छोटी सी बोट पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में ही सुएन के पिता की मौत हो जाती है। सारे लोग रिसर्च सेंटर पर पहुंच जाते हैं। ये घटना से सारे लोग हैरान थे। उसके बाद मोरिस बताता है कि बस अब बहुत हुआ, हमें अब कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने मेगलोडॉन के बारे में सारी जानकारी चाइना की गवर्नमेंट को दे दिया है। अब ये सब चाइना की सरकार हैंडल करेगी, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। पर असल में मोरिस ने झूठ बोला होता है, क्योंकि वो खुद उस शार्क को मारना चाहता था। उसके बाद मोरिस और उसके आदमी मेगलोडॉन शार्क को ढूंढ लेते हैं और उसके ऊपर बम फेंक कर मारते हैं, पर असल में वो एक व्हेल होती है। इसे जानने के बाद मोरिस तुरंत अपनी टीम को बोट को वहाँ से भगाने के लिए कहता है। बोट को एकदम से भगाने की वजह से मोरिस वहीं पर गिर जाता है और ये बात उसकी टीम को पता नहीं चलती और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और मोरिस वहीं पर रह जाता है। उसके बाद मोरिस उस मरी हुई व्हेल के ऊपर चढ़ जाता है, पर मेगलोडॉन आकर उसे वहीं पर खा जाता है। इस तरह मोरिस भी मर जाता है। ये बात टायलर और बाकी लोगों को भी पता चल जाती है कि मोरिस ने चाइना की गवर्नमेंट को कुछ नहीं बताया था। अब ये लोग खुद मेगलोडॉन को मारने के लिए एक बड़ी सी शिप को लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें पता चलती है कि अब वो शार्क एक बीच की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग भी होते हैं। टायलर और बाकी लोग शार्क को व्हेल की साउंड की मदद से दूसरी तरफ बुलाकर मारने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद हमें बीच की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तभी वहाँ पर शार्क भी पहुँच जाता है। ये बात उन लोगों को भी पता चल जाती है, जिसे सारे लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। उसके बाद शार्क भी उन लोगों को खाने लगता है। उधर टायलर और उसके लोग व्हेल की साउंड निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे शार्क अट्रैक्ट होकर उधर मुड़ जाती है। अब शार्क भी कर देता है, जिससे उसकी सबमरीन डैमेज हो जाती है।
तभी वहाँ पर स्वेन आकर उस शार्क को शूट कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है, पर अभी तक वो मरा नहीं था। उसके बाद टाइलर अपनी सबमरीन से उस शार्क की पेट को चीर देता है। फिर भी वो शार्क टाइलर के ऊपर हमला करता है, जिससे उसकी सबमरीन पूरी तरह डैमेज हो जाती है। अब टाइलर सबमरीन से बाहर आता है और एक रॉड को निकालकर उस शार्क की आंख पर वार कर देता है, जिसके बाद वो शार्क मर जाती है। अंत में वो सारे लोग एक शिप पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि टाइलर और स्वेन भी एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो